नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीफिल फैमिली। सो डियर फैमिली मेंबर्स, बात की जाए मनापुरम फाइनेंस के नतीजे आ चुके हैं। दोस्तों मनापुरम फाइनेंस को मैं जनरली कवर नहीं करता, लेकिन दोस्तों मैं कवर इसलिए कर रहा हूं बिकॉज एसटीफिल का सुपर टॉपिक कौन सा स्टॉक है? मुथूट फाइनेंस। तो जी हाँ दोस्तों, अगर मनापुरम फाइनेंस के नतीजे अच्छे आते हैं तो हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि मोर और लेस मुथूट फाइनेंस के नतीजे भी कुछ उस तरह रह सकते हैं। तो एनीवेज हमें मनापुरम फाइनेंस के नतीजे देखने को मिल चुके हैं। दोस्तों नतीजे कैसे रहे? अच्छे, बुरे, मीडियोकर? और दोस्तों इसका प्रभाव मुथूट फाइनेंस में क्या पड़ेगा? मुझे दोस्तों इधर से लग रहा है कि विस्फोट हो सकता है मुथूट फाइनेंस में। ऑफकोर्स नहीं होता है तो ग्रैब करने का मौका है। बिकॉज दोस्तों मैं इसको स्पेशली कवर इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज मुथूट फाइनेंस में रिकमेंडेशन दिया हुआ स्टॉक है, लेकिन गिर रहा है तो घबराना नहीं दोस्तों। मनापुरम फाइनेंस के नतीजे देख के मुझे कॉन्फिडेंस आ चुका है। तो एनीवे चैनल फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के रेगुलर अपडेट्स को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। दोस्तों आपको पता है कि बहुतों के पास नोटिफिकेशन नहीं गया है, तो कल हमारी 8 बजे सीरीज आती है, Q&A सीरीज़, जो वीक में एक ही दिन होती है। आपका कोई भी डाउट है इसमें जाकर ड्रॉप कर सकते हैं। कल दोस्तों 8 बजे आपका सारा डाउट्स दोस्तों मैं क्लियर कर दूंगा। नहीं देखिए बहुत कुछ मिस करे, जाके इन सब वीडियो का भरपूर फायदा उठाएं और अपने डाउट्स को हमारे द्वारा दोस्तों क्लियर करवा ले। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस सबसे पहले हमें चेक करना है, आपको पता है कि मणप्पुरम फाइनेंस दो तरह का लोन बांटती है। एक बांटती है गोल्ड लोन, जो दोस्तों स्लोगन देती है जब घर में पड़ा है सोना तब काहे करो ना। अक्षय कुमार जी दोस्तों रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये उनके सबसे मेन ब्रेड एंड बटर वाले बिजनेस हमें दिखाई पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों उसके साथ साथ मणप्पुरम फाइनेंस एक लोन बिजनेस भी करती है, माइक्रो फाइनेंस का, तो वो दोस्तों कॉन्सोलिडेट में आ जाते हैं। सबसे पहले देखना है कि इनके गोल्ड वाले बिजनेस कैसे किए हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमें देखना है कि इनके इंटरेस्ट अर्न कितने हुए हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों इनके इंटरेस्ट अर्न इनकम में बहुत तेज़ी देखने को मिल रही है। फिर सबसे रुपीस इन करोड़ से 1100 करोड़ से कितना हो चुका है? 1300 करोड़। इसका मतलब मैसिव दोस्तों हमें इनकम में जम देखने को मिल रही है। तो गाइस ये है इंटरेस्ट इनकम, जो कि असल में इनकम होती है। उसके बाद सबको अगर ऐड कर दिया जाए तो 1131 करोड़ से आप देख सकते हैं 1352 करोड़ हो चुके हैं, जो कि एकदम कमांडिंग है, टॉप नॉच है एकदम दोस्तों, थम्स अप है। ईयर ऑन ईयर बहुत ही तगड़ा दिखाई पड़ रहा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी हमें एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों इनके एक्सपेंसेस थोड़े से देखते हैं कि इनके एक्सपेंसेस कैसे रहे हैं। तो 676 करोड़ का जो इनके एक्सपेंसेस थे वो ऑफकोर्स बढ़ चुके हैं। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात की जाए तो हमें फॉल देखने को मिल रहे हैं, लेकिन दोस्तों कंपनी के खर्चे इस क्वार्टर में काफ़ी बढ़ चुके हैं एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर। तो कंक्लूजन क्या है इन सब चीज़ को दोस्तों, अगर हम लोगों ने अगर देखना है और समझदारी से इसको अगर पैट में कन्वर्ट करके देखना है कि कंपनी के जो टोटल जो दोस्तों पैट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो कैसे रहे, तो कुछ दोस्तों इस तरह का सिनेरियो हमें देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट फॉर द पीरियड आप देख सकते हैं 334 करोड़ से कितना हो चुका है? 465 करोड़। दोस्तों बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। और इधर देख सकते हैं कि हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बहुत ही ह्यूज जंप देखने को मिल रहा है। तो ईपीएस से आप पता लगा सकते हैं अर्निंग पर शेयर कि इनके दोस्तों ईपीएस कैसे रहे और इधर पे क्या कंडीशन देखने को मिल रहा है। दोस्तों ईपीएस इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज प्राइस टू अर्निंग के मामला में बिना ईपीएस का आप किसी का प्राइस बाई अर्निंग चेक नहीं कर सकते, उनका वैल्यूएशन ज्ञात करने में बहुत दिक्कत होगा। तो रफली दोस्तों 4 से कितना हो चुका है? 5.5, जो कि वेरी 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 गुड है। अब दोस्तों मैं क्यों बता रहा हूँ? मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मणप्पुरम फाइनेंस और मुथूट फाइनेंस ये ऐसे बिजनेस में काम करते हैं जहाँ पे आप इसके अगर लोन डिफ़ॉल्ट करोगे दोस्तों तो आपका ये सीधा क्या करेंगे? गोल्ड जब्त कर लेंगे। तो दोस्तों ये सिक्योरिटी लिए काम करते हैं, इसीलिए आपने देखा होगा कि बजाज फाइनेंस में, एसबीआई कार्ड में रेवेन्यू फ्लैट से थे, लेकिन दोनों टॉप नॉच वाली कंपनी है दोस्तों, एचडीएफसी के टॉप पिक्स है। लेकिन इधर बात की जाए मुथूट फाइनेंस को, मणप्पुरम फाइनेंस को मैं पसंद इसलिए करता हूं क्योंकि दोस्तों इनके गोल्ड के बिजनेस हैं जो कभी भी आप नहीं देंगे तो इनके एनपीएस बनने के बहुत लेस चांस हमें दिखाई पड़ते हैं। बिकॉज जितना गोल्ड दोस्तों लोन आपको बांटते हैं उससे ज़्यादा ये गोल्ड आपका एज सिक्योरिटी ले लेते हैं, इसलिए इनके डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस बहुत ही कम है। और दोस्तों रिजल्ट मैंने देखे हैं, मुझे रिजल्ट बहुत ही अच्छे लगे। और बजाज फाइनेंस भी दोस्तों इन्होंने अच्छे नतीजे दिए हैं एज कम्पेयर टू द एनबीएफसीज। लेकिन यस इसमें एक चीज़ है, गोल्ड के प्राइस बढ़े थे, तो ऑफकोर्स इस बात को मैं एक्नॉलेज करता हूँ, मानता हूँ। लेकिन दोस्तों गोल्ड के प्राइस पिछले 10-15 साल में बहुत ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन जिस हिसाब से इनके बिजनेस में ग्रोथ दिखाई पड़ रहा है दोस्तों ये बहुत ही टॉप नॉच है। तो अंदाजा लगाइए कि अगर इसका ये हाल है तो मुथूट फाइनेंस भी दोस्तों अच्छा करने के योग हो सकता है। तो एनीवेज अगर आप मणप्पुरम फाइनेंस के शेयर होल्डर हैं दोस्तों, ये भी टॉप नॉच वाली कंपनी है। और अगर आप देखें कि पूरा बिजनेस को समराइज किया जाए, इनके माइक्रो फाइनेंस को भी ऐड कर लिया जाए दोस्तों, उसमें भी हमें ह्यूज जंप देखने को मिल रहा है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी और ईयर ऑन ईयर भी दोस्तों हमें अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। एक्सपेंस बढ़ोतरी है, लेकिन अगर पैट देखें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दोस्तों उसमें कोई भी कमतरता नहीं है, कोई भी कमी नहीं है। और प्रॉफिट इन्होंने बहुत ही शानदार दर्ज किए हैं। तो इधर पे आप देख सकते हैं कि हमें दोस्तों प्रॉफिट
भी अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहे हैं। इनके ईयर ऑन ईयर भी प्रॉफिट बढ़ रहे हैं और इनके क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी प्रॉफिट अच्छे खासे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब गोल्ड लोन में भी इन्होंने अच्छा करा है और दोस्तों इन्होंने दूसरा लोन जो माइक्रो फाइनेंस है उसमें भी अच्छा किया है। तो ओवरऑल दोस्तों रिजल्ट बहुत ही टॉप क्लास इन्होंने पेश किए हैं। तो इसका इफेक्ट मंडे को बाजार में कैसा रहेगा देखने को बनता है। लेकिन दोस्तों इधर पर सीख है कि हमें अंदाजा हो गया कि एक आईटी का रिजल्ट आता है तो भैया दूसरे आईटी भी भाग सकते हैं। तो मार्केट में दोस्तों मूड देखना बनता है कि इसके इफेक्ट से मुथूट फाइनेंस में या फिर मणप्पुरम फाइनेंस में क्या आग लगने को देखने को मिल सकती है। तो गाइस मणप्पुरम फाइनेंस की बात की जाए तो पिछले दिन मीन्स आज के दिन की मैं बात बोल रहा हूँ, फ्लैट सा दिखाई पड़ रहा है। 74 तक दोस्तों ये स्टॉक आ चुका था, 194 इसके ऑल टाइम हाई दिखाई पड़ रहे हैं। मार्केट कैप दोस्तों 13,000 करोड़ की मार्केट कैप है। डिविडेंड भी ठीक ठाक बांट लेती है। और इधर पे तो देखिएगा दोस्तों, नोटिस करिएगा इंडस्ट्री पी कितने की है, 38 की है। और ये दोस्तों किस वैल्यूएशन पे है, 10 के पी के नीचे है, जो दोस्तों वेरी वेरी चीप बनाता है। और डिलीवरी दोस्तों हमें दबा के देखने को मिल रही है। तो मणप्पुरम फाइनेंस का चार्ट अब देखें दोस्तों, तो 9 रुपये का भी स्टॉक हुआ करता था पिछले 10 साल पहले। यस, इनके जो चार्ट हैं उतने दोस्तों अच्छे नहीं है एज कम्पेयर टू मुथूट फाइनेंस, लेकिन इनके दोस्तों अप ट्रेंड में ही है। और अभी से जो रफ्तार पकड़ी है ये बहुत ही अप ट्रेंड वाला स्टॉक देखने को बन रहा है। अब दोस्तों इसके ऊपर अगर एफआईआई का हाथ पड़ गया तो आप समझ सकते हैं कि इनके वैल्यूएशन और भी अनलॉक हो सकते हैं। तो मणप्पुरम फाइनेंस की बात की जाए तो इनके प्रॉफिट दोस्तों मल्टीफोल टाइम्स बढ़ रहे हैं। इनके रेवेन्यू तो बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं और इनके प्रॉफिट में दोस्तों कोई भी कमी नहीं है। और आप देख सकते हैं कि 2020 में इन्होंने एकदम टॉप नॉच वाले प्रॉफिट दर्ज किए हैं। और इसके दोस्तों बात की जाए प्रॉफिट की, रेवेन्यू की, वैल्यूएशन की, बहुत ही चीप दिखाई पड़ रहे हैं। 10 के नीचे दोस्तों आप क्या उम्मीद कर सकते हैं अगर प्राइस टू अर्निंग है, मीन्स 1 रुपये कमाने के लिए आप रफली दोस्तों 10 रुपये देने के लिए रेडी है। तो इससे अच्छा वैल्यूएशन और इससे अच्छा फिनेंशियल्स अगर आपको कोई पेनी स्टॉक चाहिए दोस्तों या फिर कोई छोटा स्टॉक चाहिए, आप बोलते हैं कि 200 के नीचे कोई सर स्टॉक बताइए, तो ऐसे स्टॉक में निवेश कर सकते हैं जहां पे दोस्तों दूसरे स्टॉक से रिस्क लेने से अच्छा जहां पे वैल्यू इन्वेस्टिंग भी हो और लॉन्ग टर्म में अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो ऑफकोर्स क्या पता आपकी किस्मत भी चेंज हो जाए। तो भाई पीयर से अगर चेक करूं दोस्तों तो आप देख सकते हैं कि मणप्पुरम फाइनेंस का जो प्राइस टू अर्निंग है सबसे लोवेस्ट है। आप देखिएगा दोस्तों इधर पे प्राइस टू बुक की बात की जाए तो सबसे लोएस्ट दिखाई पड़ रहा है। बजाज फाइनेंस का सबसे हाईएस्ट है। मुथूट फाइनेंस दोस्तों ये एसटीएफ का सुपर टॉपिक है। आप देख सकते हैं कि यस मणप्पुरम फाइनेंस से ज़्यादा महंगा है लेकिन क्वालिटी है, आपको पता ही है बहुत पुरानी कंपनी है। मार्केट कैप में दोस्तों मणप्पुरम फाइनेंस से 3 से 4 गुना बड़ी कंपनी है। तो एनीवेज इधर पे आप देखिएगा तो वैल्यूएशन दोस्तों बहुत ही अट्रैक्टिव दिखाई पड़ रहे हैं मणप्पुरम फाइनेंस के या फिर मुथूट फाइनेंस को, दोनों के। लेकिन क्या बजाज फाइनेंस बुरा हो गया? बिल्कुल नहीं दोस्तों, बहुत ही टॉप नॉच वाली कंपनी है। और इधर पे आप देख सकते हैं कि इधर पे सारी कंपनियां दोस्तों बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है। और सारों दोस्तों कंपनी की बात की जाए इनके एसेट्स बढ़ रहे हैं, रेवेन्यू बढ़ रहे हैं और प्रॉफिट भी बढ़ रहे हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं कि जो एनालिस्ट इनके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, तो एनालिस्ट का मानना चाहिए दोस्तों कि 2021 में इसमें लो जो बनेगा दोस्तों वो भी 7% अप दिखाई पड़ेगा। इसका मतलब स्टॉक काफ़ी अंडर वैल्यूड है। अगर दोस्तों ये मीडियम तक भी जाता है तो 28% रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। हाई पे जाएगा दोस्तों तो 53% रिटर्न हम देखने को मिल सकता है। और ये दोस्तों इनके प्राइस फोरकास्ट, लेकिन डिस्क्लेमर ये गारंटी नहीं है कि ये मैच करेंगे। लेकिन दोस्तों ध्यान में रखिए कि स्टॉक बहुत ही अंडर वैल्यूड है, स्टॉक के परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छे हैं। एनालिस्ट का मानना है कि डाउन साइड बहुत लिमिटेड है, अप साइड बहुत ही ह्यूज है। इसलिए दोस्तों मैं हमेशा कवर करता हूं और आपको एमओएस पे स्टॉक खरीदने के लिए बोलता हूं। आपने देखा कि पिछले कुछ दिनों से निफ्टी थोड़ा वीकर है, लेकिन क्या दोस्तों हमारा जितने भी स्टॉक्स है परफॉर्मिंग स्टॉक, एक दो स्टॉक को छोड़ दिया जाए तो क्या आपको उतना पेन दे रहा है? ऑफकोर्स नहीं। और दोस्तों जो पेन भी दे रहे हैं कोई दिक्कत नहीं हो, करंट एमओएस पे अवेलेबल है। लेकिन यस नज़रिया दोस्तों होना चाहिए बाज का और आपको पिक करना चाहिए कि भाई कौन से मोती हैं जो इतने लालिमा में दोस्तों इतने लाल इन्वायरमेंट में भी चमक रहे हैं, तो भैया उन सबको पिक करना है। तो गैस इसकी बात की जाए तो ये भी टॉप नॉच के रिजल्ट इन्होंने पेश करे हैं और इनके वैल्यूएशन फंडामेंटल्स मुझे दोस्तों काफ़ी पसंद आते हैं। लेकिन यस अगर आप सेफ साइड जाना चाहते हैं कि नहीं सर इनके चार्ट प्रॉमिसिंग दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, तो उस हिसाब से आप चाहें तो मुथूट फाइनेंस को दोस्तों टारगेट कर सकते हैं। तो गाइस इसीलिए मैंने बताया कि रिजल्ट को कवर करते रहिए और देखिए कि एक सेक्टर के स्टॉक कैसे कर रहे हैं। ऑफकोर्स दोस्तों स्टॉक की बात की जाए बहुत ही कमांडिंग हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन यस एसटीएफएल का टॉपिक, एसबीआई कार्ड्स भी है, बजाज फाइनेंस भी है और मुथूट फाइनेंस तो सुपर टॉपिक है। मुझे लगता है कि डाउन साइड लिमिटेड है और अप साइड ह्यूज है। ऑफकोर्स ऐसा हो सकता है कि मार्केट क्रैश हुआ तो ये सब स्टॉक और सस्ता हो जाए, लेकिन दोस्तों ऐसे स्टॉक लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करेंगे। तो ओवरऑल मणप्पुरम फाइनेंस दोस्तों काफ़ी अच्छा स्टेलर नतीजे उन्होंने पोस्ट किए हैं। ऑफकोर्स मैं देख के काफ़ी हैप्पी हूँ और दोस्तों मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि मुथूट फाइनेंस के नतीजे मोर और लेस इससे भी अच्छे हो सकते हैं।
सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। आपको क्या लगता है, आप क्या जाएंगे मनप्पुरम फाइनेंस के लिए फिर मुथूट फाइनेंस के लिए? दोनों में से आपको बेटर कौन सा लगता है? जरूर अपने राय कमेंट बॉक्स में साझा करें। वी वुड लव टू नो कि मेरे व्यूअर्स क्या सोचते हैं। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों एफर्ट अच्छी होगी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम दोस्तों याद से सब्सक्राइब करना भूलें ना। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए तो उसका नाम भी ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।